अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साइबर टीवी के साथ हाजिर हैं। आज एक बड़े अहम इशू पर जो साइबर लॉ की प्रैक्टिस का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर एक वीडियो बना रहा हूँ। इसको गौर से देखिएगा और अगर पसंद है तो लाइक भी कर दीजिएगा। रिवेंज पोर्न दुनिया भर में इस पर बड़ी बहस हो रही है, बड़ी इसकी पे NGOs और इंटरनेशनली बड़ी इस पर बहस जारी है और उसके बारे में बड़े सख्त कवानीन बनाए जा रहे हैं, फ्रेम हो रहे हैं। असल में रिवेंज पोर्न ये है कि ये एक जो ऑब्जेक्शनेबल डेटा है उसको जो क्रिमिनल है वो किसी विक्टिम से रिवेंज की बना पर उसको किसी वेबसाइट पर, नॉर्मली ऐसी ये पोर्न्स वेबसाइट्स होती हैं, इनके ऊपर अपलोड कर देते हैं। क्योंकि ऐसी वेबसाइट जो हैं वो ऑप्शन देती हैं कि कोई अनोनिमस होकर भी डेटा अपलोड कर सकता है और ऐसी वेबसाइट्स की जो इनकी जो होस्टिंग है, इनका जो ऑपरेशन है, इनकी जो डोमेन की वेबसाइट स्टेशन है वो कोई ओपनली अवेलेबल नहीं होती। फेस इसकी जो है IP मास्किंग की गई होती है, तो इनको ट्रेस करना बड़ा मुश्किल होता है। तो चूँकि वेबसाइट कोई ऑपरेटर जो हैं उनको सिर्फ डेटा से कंसर्न होता है कि वो डेटा किसी तरीके से हासिल करें ताकि उनकी वेबसाइट पे अपलोड हो जाए और यूज़र उनके ऊपर आ जाए और वो उसे अर्न कर सके। अब रिवेंज पोर्न के जो केस आते हैं वो विक्टिम रिपोर्ट करता है और उसके बारे में जो प्रोबेबिलिटी ये होती है कि इसका जो परपेट्रेटर है जिसने ये डेटा अपलोड किया है वो अनोनिमस है, वो सामने नहीं आता और उसके बारे में बहुत कम ऐसा हुआ है, इंटरनेशनली बहुत कम ऐसा हुआ है कि वो लोग पकड़े गए हैं या वो जो क्रिमिनल है वो पकड़ा गया है जिसने ये क्राइम किया है, जिसने डेटा अपलोड किया है। तो अब होता ये क्या है कि जो विक्टिम है वो रब्ता करते हैं और ये नॉर्मली साइबर लॉ का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसे डेटा को रिमूव करवाना, और विक्टिम की यही ख्वाहिश होती है कि ये डेटा बस रिमूव हो जाए। अब सिंपली उनको अगर आप ईमेल करें तो वो डेटा रिमूव नहीं करते। वो पहली बात तो ये है कि वो अपनी कोई ईमेल या कॉन्टैक्ट फॉर्म अपनी वेबसाइट पे देते नहीं हैं। ऐसा ही केस मेरे पास आया तो उस पर एक जो मैंने सक्सेसफुली इस डेटा को रिमूव कर दिया और ये केस मैंने चंद घंटों में ही मैंने डेटा रिमूव करके तो विक्टिम को उसकी मैंने खुशखबरी दी कि ये आपका डेटा रिमूव होगा, चेक कर लें। ये ऐसे केसेस दुनिया भर से आते हैं और इनके विक्टिम दुनिया भर से हैं। ये पूरी दुनिया में ये जो कर्स है, ये जो बीमारी है, ये पाई जाती है और डेटा जो है गुस्से में आकर या किसी रिवेंज में आकर किसी नाराज़गी की बुनियाद पर ये डेटा वो अपलोड कर देते हैं। अब होता क्या है कि जो ही ऐसा कोई केस रिपोर्ट होता है तो वो हमारी वेबसाइट पे नॉर्मली ये रिपोर्ट केस होता है कि हमें आपकी सर्विस चाहिए। तो विक्टिम जो होता है वो नॉर्मली कोशिश करता है कि मेरे बारे में कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्क्लोज़ ना हो। अब ये जो विक्टिम ने रब्ता किया तो ये एक बेस्टियलिटी वेबसाइट थी जिस पर जो एनिमल की वीडियोस थी तो वो थी, तो ये बड़ा सीरियस केस था। इसके बारे में विक्टिम जो था वो बार बार ये यकीन नहीं चाह रहा था कि उसके बारे में उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज ना हो और क्या वाकई ये जो है वेबसाइट से डेटा रिमूव हो सकता है। वो 2 महीने से वो कोशिश कर रहा था तो इस वेबसाइट से वो डेटा रिमूव नहीं कर पाया था। अब चक्कर ये होता है कि जब इसकी ये वेबसाइट को देखें आप तो इस वेबसाइट के ऊपर ना इस वेबसाइट ने अपना दिया हुआ है कि ये अमेरिका में लोकेटेड है, अमेरिका से ये ऑपरेट हो रही है और आपने कोई कांटेक्ट करें तो ये अमेरिका से ऑपरेट हो रही होगी। लेकिन जब इसकी आप IP को ट्रेस करने की कोशिश करें तो ये जब हमने इसकी IP ट्रेस की तो ये कनाडा से निकल आई। तो जो इसकी वेब सर्वर था जिसकी लोकेशन लोकेट हुई तो वो कनाडा से हुई। अब इसमें ये भी IP मास्किंग हुई थी, ये असल में कनाडा से भी ऑपरेट नहीं हो रही थी। अब जब हम इसकी टर्म एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, DMCA, तो किसी पे भी इनमें लिंक पे जाएं तो ये खाली पड़े हुए थे, ये ब्लैंक है, इस पर कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। इनकी वेबसाइट पे भी ऐसी वेबसाइट जो होती हैं वो अपना कोई भी कॉन्टैक्ट फॉर्म या वेब जनरेटर फॉर्म देती नहीं है। तो अगर दें तो वो करती नहीं है रब्ता करती नहीं, रिप्लाई नहीं करती। अब इसके लिए एक जो हमारे साइबर लॉ में ट्रिक होता है, जो हमारे टेक्निकल हमारे साथी हैं जो देते हैं, हम इनके साथ इनसे हमने एक मेंबर बनने की हमने इनसे
दरख्वास्त की, तो वो मेंबर बने तो उनकी ईमेल एक्सचेंज, तो अब इनसे ईमेल एक्सचेंज हुई क्योंकि मेंबर बनने पर इन्होंने नोटिफिकेशन दिया कि आप हमारे मेंबर बन चुके, तो ईमेल आ गई। अब हमने इनकी ईमेल से हेडर निकाला, तो अब ईमेल के हेडर से इनको ट्रेस ऑन करने की कोशिश की, क्योंकि ये एक्टिव ईमेल थी, लिहाजा इससे इनको ट्रेस करना आसान था, और इनके जो एक्टिव और स्टैटिक आईपी था, आईपी मास्किंग के बगैर उसको निकालना आसान था, लिहाजा इसके हेडर को यूज़ किया गया। हेडर को यूज़ करके तो इनकी जो ईमेल से है, ईमेल से इनके हेडर से इनकी आईपी जो है वो निकाल ली गई। जो ये आईपी निकाली, जो इंटरनेट प्रोटोकॉल जो इनका सामने आया, उस इंटरनेट प्रोटोकॉल को दोबारा जब ट्रेस आउट किया गया, लोकेट किया गया, तो ये अब ना अमेरिका में निकली ना कनाडा में, तो ये स्पेन से इसकी जो वेब स्टेशन हुई थी और वहीं से इनका जो होस्टिंग हुई थी, वहीं से इनका सर्वर जो है ये अपनी वेबसाइट चला रहे थे। अब यहाँ से इनकी जब इनका पता चला कि इनका आईएसपी कौन सा है और इनकी डोमेन कहाँ पे है, तो इनके आईएसपी के ज़रिए से जिसने इनकी डोमेन को रजिस्टर किया हुआ था और जो इसकी वेबसाइट को चला रहे थे, उनको इसके बारे में एक कानूनी तरीके से आगाह किया गया, क्योंकि हमारे कानूनी डॉक्यूमेंट ये रिक्वायर करते हैं, क्योंकि इन्होंने ये रिक्वायर ज़रूर करना होता है कि जो भी विक्टिम है क्या वो रियल है और क्या वो जेनुअनली रिपोर्ट कर रहा है, उसको वो जेनुअनली अग्रीव्ड है, तो उस कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं जिसमें एफिडेविट और नोटराइजेशन और पॉजिटिव डिक्लेरेशन होते हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। वो डॉक्यूमेंट एक लायर ही अरेंज कर सकते हैं, लिहाजा अरेंज करके तो इनको डॉक्यूमेंट के साथ अपील फ़ाइल की गई। जो ये अपील फ़ाइल की गई तो ये इनको प्रॉपरली प्रेजेंट कर दी गई अपील डॉक्यूमेंट के साथ। इनको डॉक्यूमेंट के साथ जब अपील प्रेजेंट कर दी गई, तो चूँकि सारी फॉर्मेलिटी पूरी हुई थी, लिहाजा इन्होंने डेटा 12 घंटे के अंदर ही रिमूव कर दिया। लिहाजा ये इंतहाई ज़बरदस्त एक तरीक़ेकार जिसको सक्सेसफुली और फाइनली ये केस वन हो गया, और जो ऑब्जेक्शनेबल ऑब्ससीन डेटा था वेबसाइट के ऊपर, इंतहाई काबिल एतराज़ वेबसाइट के ऊपर काबिल एतराज़ डेटा पड़ा हुआ था, वो रिमूव हो गया। तो विक्टिम ने रिलीफ फील किया। लिहाजा विक्टिम को हम कभी भी उसकी इन्फॉर्मेशन शाया नहीं करते, ना उसके बारे में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ करते हैं जो उसकी आइडेंटिटी को टारगेट करे या उसको आइडेंटिटी को डिस्क्लोज़ करे। लिहाजा ऐसे केसेस बेशुमार होते हैं, और साइबर ला एक बेहतरीन टूल है जो हेल्प करता है ऐसे डेटा कोई प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग और डिलीशन और रिमूवल में। आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करिएगा। थैंक यू वेरी मच।